मैं विजय विक्रम सिंह अधिवक्ता रीवा अपने साथी अधिवक्ताओं एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो हमारे सहयोगी अधिवक्ता रीवा के जो चैम्बर आवंटन और बैठक व्यवस्था नवीन भवन के लिए जो की जा रही थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए चैम्बर के लिए और बैठक व्यवस्था के लिए 6,500 रुपये कुर्सी टेबल हेतु लिए जा रहे थे, उसको मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा दिनांक 25/6/2025 को एक पत्र जारी कर यह आदेशित किया गया है कि किसी भी चैम्बर के आवंटन में कोई राशि नहीं ली जाएगी और बैठक व्यवस्था हेतु एक नई पारदर्शी नीति हमारे स्टेट बार काउंसिल के सदस्य शिवेंद्र उपाध्याय जी, अखंड भाई साहब के साथ मिलकर हमारे वर्तमान अधिवक्ता संघ रीवा के अध्यक्ष एवं सचिव एक आम सभा बुलाकर और उसको सही दिशा से पारदर्शी नीति बनाएं। इसके लिए हमने लगातार अपने अधिवक्ता संघ एवं माननीय डीजे महोदय के समक्ष कई आवेदन, कई आरटीआई आवेदन एवं कई बार अनुनय विनय एवं संघर्ष किया, जिसमें सबसे प्रथम हमने 23/5/2025 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि बैठक व्यवस्था में घोर धांधली की जा रही है और जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा नवीन न्यायालय भवन रीवा बनाया गया था, जिसमें संघ का 1 रुपया नहीं लगा था और बिना किसी सूचना के संघ द्वारा 2.5 लाख रुपए जमा कराए गए थे, वह गलत थे, अनियमिततापूर्ण थे और बैठक व्यवस्था हेतु 6,500 रुपए जो लिया जा रहा था वह भी विधिपूर्ण नहीं था, क्योंकि स्टेट के लिए चैम्बर आवंटन के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा चैम्बर आवंटन नीति 2017 बनाई गई थी, जिसमें स्पष्ट था कि यदि कोई भी पीडब्ल्यूडी या शासन की निधि से कोई भी चैम्बर बनाया जाएगा उसको 100 रुपये वार्षिक फाटक पर दिया जाएगा। लगातार संघर्ष के बाद पहले हमने 23/5 को आवेदन किया, जिसको रोकने के लिए माननीय डीजे महोदय के समक्ष हमने 26/5 को भी स्थगन हेतु आवेदन दिया एवं अन्य आवेदन दिए, जिस पर लगातार कार्रवाई करते हुए डीजे महोदय ने भी इस कार्रवाई को आवंटन की रोक दिया था, जिसको हमने आरटीआई के थ्रू लिया था। आरटीआई के थ्रू सूचना पे प्राप्त हुआ कि अभी तक डीजे महोदय को नवीन न्यायालय भवन सुपुर्द नहीं हुआ है। दूसरी बात आती है कि जो पारदर्शी नीति बनानी थी, जो कर्णिका क्रमांक 17 में स्पष्ट रूप से किया गया था, उस तरह की कोई पारदर्शी नीति नहीं बनाई गई थी। स्वयं सारी चीज़ों को अपने मातहत रखते हुए बिना विधि के अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था, उसको भी डीजे महोदय ने निरस्त कर दिया। अभी हमने एक आवेदन डीजे महोदय एवं अपने संघ को भी दिया था कि आम सभा बुलाकर उस पर कार्रवाई की जाए, जिसके लिए हमने 19 तारीख को आवेदन किया था, जिसकी पावती भी हमने डीजे महोदय के वहाँ 24/6 को लिया और अपने संघ में भी हमने 24/6 को आवेदन दिया था, जिसके बाद 25/6 का यह आदेश आपके सबके सामने है। मेरा सभी अधिवक्ता साथी बंधुओं से निवेदन है कि वह आम सभा के लिए अपने अध्यक्ष महोदय रीवा संघ के एवं सचिव को कहा जाए कि एक आम सभा बुलाई जाए, जिसपे हम सभी अधिवक्ताओं को उनकी राय ली जाए और व्यवस्थित रूप से चैम्बरों के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाए। जो 100 रुपये के चैम्बर आवंटन करने की नीति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है 2017 में, उसी रूल के आधार पर किया जाए। बैठक व्यवस्था हेतु जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार की जाए एवं
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिवक्ता नियमित नहीं हैं, अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन अधिवक्ताओं के कारण नियमित अधिवक्ताओं के हितों का हनन ना हो, एवं जिनको चैम्बर ऑलरेडी पूर्व से प्राप्त हैं, तो चैम्बर के बदले चैम्बर की नीति की जगह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वरीयता देते हुए एक नीति बना दी जाए कि किनको कितना अलॉट किया जाए और टोकन सिस्टम से किया जाए। टोकन सिस्टम प्रणाली सबको विधिमान्य एवं पारदर्शी लगेगी। तो मेरा सभी अधिवक्ता बंधुओं को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस लड़ाई पे सहयोग किया। अपने राज्य अधिवक्ता परिषद को बहुत ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने हमारे आवेदन पर विचार करते हुए जो आपको अपीली अधिकारिता के रूप में भेजा गया था, आपने उस पर विचार किया और उसके कारण आपने 25 तारीख का जो आदेश पारित किया कि कोई भी राशि ना ली जाए, उसके लिए भी ढेर सारी बधाई के साथ यही आशा आपसे है कि आप इस पारदर्शी नीति पे भी विचारण करेंगे। यदि ऐसा कोई गलती हमारे अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा गलत पारदर्शी नीति बना के की जाएगी तो आप पुनः उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।